कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाया, ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए। फिर तो वो वही बात होगी, बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जस्टिस मिलेगा, विक्टिम शेमिंग। मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है, घर पे जो चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी। लेकिन आप लोगों को भी तो सबसे महिला सांसद आती हैं, सबसे ज्यादा महिला सांसद टीएमसी से है, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट भी वही देती है। लेकिन क्या बीजेपी के नेता हाथरस पे खुद से बोलेंगे? क्या वो पहुंचेंगे हाथरस? सवाल है ना, जब आप उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। उन्नाव के तो विधायक को बचाया जाता है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी में कोई बोलने को, आप उसके बेटे को टिकट। बृजभूषण शरण सिंह की आपने बात करी और उनके बेटे की टिकट की बात करी। बृजभूषण शरण सिंह की हमने टिकट नहीं दी, और अगर ये बात है कि उनके बेटे को टिकट दी गई तो इस हिसाब से इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर तो वो वही बात होगी, बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो बात तो सही है, जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, लड़के हैं, गलती हो जाती है और मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने, उनके साथ है। आपको याद है अबू आजमी ने क्या कहा था? सुनने वाली बात है, जिनको नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है, जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए, और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में। बात मुझे याद आई, पहले भी मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाया, ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। मतलब जस्टिस करने की जरूरत है। महिला जब अपनी आवाज उठाए तो उसको ऐसे बोला जाता है आप बीजेपी में चली गई। देखिए कमाल है ये अंजना जी, यही देखिए कंचना जी में विक्टिम शेमिंग है, विक्टिम शेमिंग है। इस वजह से एक सेकंड विक्टिम शेमिंग होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को पार्टी में ऐसे नेताओं को डोंट डू दिस। मैं आपको कह रही हूँ, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए। यही करेंगे, ये यही करेंगे। पुलिस के पास क्यों नहीं गई ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? Don't do this. बीजेपी से This is victim shaming, madam. जस्टिस मिलेगा। Victim shaming. इनको मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है, घर पे जो चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर मेरे पे सवाल उठाइएगा। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। बोलो शेम ऑन ममता, देखो दूसरों के लिए शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। थैंक यू, शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। न्यायालय के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरी बड़ी अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखती। उसके वहाँ भी करप्शन होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा देती है, क्योंकि ईडी के आने का डर है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, आप अपने आप काम करिए। यही प्रॉब्लम है। जिस देश में विक्टिम शेमिंग खत्म होगी, उस दिन महिलाओं को क्या मिलेगा? अब पता चला महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे होता है। जस्टिस पे नहीं बोला तुमने, एक बात भी जस्टिस पे नहीं बोला। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। Do you know कोर्ट में क्या चल रहा है? Do you know कोर्ट में क्या चल रहा है? Do you know कोर्ट में क्या चल रहा है? Do you know किसको क्या नोटिस है? पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। लगता है जेएनयू में हो पर अनपढ़ हो, पढ़ के आया करो। कैसे बदलेंगे हालात? कैसे बदलेंगे हालात? देखिए, हालात बिना मानसिकता बदले नहीं बदलेंगे। हम लोग यहाँ पर डिबेट में भी देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने पहले भी बोला कि इस टाइम भी मेरी बेटी एक सिसक रही होगी। ये पूरे भारत के हर कोने की बेटियों का सवाल है। ये इंडिविजुअल किसी पार्टी के प्रवक्ताओं के सिर्फ राइट की बात नहीं है, उनके सिर्फ वोकल होने की बात नहीं है। बिल्कुल बदलेगा जिस दिन एक पायलट प्रोजेक्ट आएगा, कन्विक्शन पे हम काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे, गवर्नमेंट ये काम ये काम करेगी। पैरेलल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप एजेंसी को कैसे ट्रेन करें कि वो महिलाओं के खिलाफ एग्जैक्टली लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। उससे ज्यादा जरूरी अंजना जी ये है कि निर्भया को हम बचा क्यों नहीं पाए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और निर्भया को नहीं बचा पाए, फिर अभया को नहीं बचा पाए,
बदलापुर की बेटियां, तो ये मानसिकता कहां पनप रही है? क्या हम उस मानसिकता पर चोट कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, हमें यह नहीं पता होता वो जो संजय रॉय है जिसको अरेस्ट करा गया है, क्या वो उस हॉस्पिटल में मूव नहीं कर रहा था? जब तक क्राइम नहीं किया था तब तक सबको वो सही लग रहा होगा, लेकिन वो मानसिकता लिए वो घूम रहा था। ऐसी मानसिकता लिए लोग क्यों घूम रहे हैं? बात तो सही है। क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि अंजना जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए, एक मिनट। अंजना जी, वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में जो अपब्रिंगिंग हो रही है। प्लीज आप लोग एक मिनट, दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट। देखिए अंजना जी, वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम जब बच्चों की परिवार में परवरिश कर रहे हैं, बिटिया को हम दे रहे हैं गुड़िया और बेटे को दे रहे हैं बेपन, बेटियों को दे रहे हैं घर की चार दीवारी, और जब वो निकलती हैं तो अभय जैसा अपराध होता है, जब स्कूल भेजते हैं तो बदलापुर जैसा कांड होता है, जब वो बाहर कहीं बस में जाती है तो निर्भया जैसा अपराध होता है। पूरे सामाजिक ढांचे को बदलना होगा, किस तरह से हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं उसको बदलना होगा, व्यवस्था को